आइसबर्ग से टकराने की कहानी तो शायद हम सभी जानते हैं, पर क्या ये एकमात्र रीजन था जिस वजह से टाइटैनिक डूब गई? 18 अप्रैल 1912 का दिन था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बज रहे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस तेज बारिश में लगभग 40,000 लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। ये सीन पियर 54 का था, जब कार्पेथिया नामक जहाज यहां आकर रुकी। आखिर इस शिप में ऐसा कौन था जिसके लिए इतने सारे लोग इंतजार कर रहे थे? इतनी तेज बारिश में भी लोगों की आंखों से बहते हुए आंसू साफ साफ दिख रहे थे। बारिश के साथ साथ ये आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कार्पेथिया अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटी थी जिसको आज भी सुनकर लोग कांप जाते हैं। ये कहानी थी RMS टाइटैनिक की, जो अपने पहले सफर पर समंदर के गोद में समा गई। यही नहीं, इसने अपने साथ 1500 से ज्यादा जानों को समंदर के हवाले कर दिया और पीछे छोड़ गई उन तमाम लोगों को जिनके पास इंतजार के अलावा और कुछ नहीं बचा था। मौत कब आकर चली जाए ये किसी को पता नहीं होता, पर अपने पीछे हर बार ये कुछ कहानियां छोड़ जाती है। और अगर ये कहानियां पेनफुल हो तो इन्हें सुनाने वालों की कमी नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ था उन 710 सर्वाइवर्स के साथ जो कार्पेथिया से न्यूयॉर्क लौटे थे। ये वो लोग थे जो अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात बिताकर 3 दिन बाद न्यूयॉर्क पहुंचे थे। तो आखिर क्या हुआ था उस रात जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सी एक्सीडेंट को अंजाम दिया था? हाँ, आइसबर्ग से टकराने की कहानी तो शायद हम सभी जानते हैं, पर क्या ये एकमात्र रीजन था जिस वजह से टाइटैनिक डूब गई? अगर नहीं तो फिर क्या रीजन था जिसने इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया? कहा जाता है कि टाइटैनिक के हादसे के कुछ घंटे पहले उसे एक सिग्नल आया था। ये सिग्नल उसी रास्ते पर चल रहे एक दूसरे जहाज SS कैलिफोर्नियन से बार बार भेजा जा रहा था। माना जाता है कि SS कैलिफोर्नियन ने कई बार टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग देने की कोशिश की, पर सीनियर वायरस ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने इन सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। अगर टाइटैनिक ने SS कैलिफोर्नियन की वार्निंग सुनी होती तो क्या ये हादसा होने से बचाया जा सकता था? इस बात का जवाब तो शायद अब कोई नहीं दे सकता, पर ऐसे कई और बातें हैं जिनका ध्यान रखने पर शायद टाइटैनिक आज भी लहरों पर खेल रही होती। शायद इस अनहोनी को होने से बचाया जा सकता था, शायद नहीं।